पैरों में हवाई चप्पल, साड़ी सफेद रंग की, और उस पे भी जो डिजाइन है वो अपने हाथों से पूरी तरह से बनाया हुआ है। अगर यही डिस्क्रिप्शन हम आप लोगों को दें या विवरण आप लोग को दें तो व्यूअर्स आपके दिमाग में कौन सा नाम सबसे पहले आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो नाम है और कोई नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी साड़ी, जिनके चप्पल सिर्फ बंगाल या भारत में ही नहीं विश्व में भी बहुत ही ज्यादा विख्यात है और इसीलिए इनका नाम है ममता बनर्जी। कुछ ही दिन पहले व्यूअर्स आपको याद होगा कि बंगाल में आए थे कौन? बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, और वो भी यहाँ पर आके उन्होंने अपने मुंह से कहा कि वो बिल्कुल फैन है दीदी के। और ये दीदी जहां पर पूरे विश्व को दिखा रही है कि किस तरह से लोगों का मन जीता जाता है। फिर से एक बार उन्होंने ऐसा ही कमाल दिखाया बंगाल में। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले बीजेपी की ओर से एक सवाल उठाया गया था कि जो साड़ी ममता बनर्जी पहनती है इसका खर्चा कहां से आता है। सुकांत मजूमदार ने यह सवाल उठाया था, लेकिन कृष्णनगर यानी कि नदिया में जाकर ममता बनर्जी ने एक सभा किया और यहां से उन्होंने करारा जवाब दे दिया। इस करारा जवाब ने ममता बनर्जी ने कहा कि वो जो सफेद रंग की और बिल्कुल पतली सी जो पाड़ की साड़ी पहनती है उसका डिजाइन वो खुद अपने हाथों से बनाती हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो जो भी साड़ी पहनती है वो बंगाल के नदिया से ही आती है। और इससे लोग समझ गए कि एक तरफ जहां पर बीजेपी को कड़ा जवाब उन्होंने दिया तो वहीं पर उन्होंने अपनी साड़ी पहनने की स्टाइल को बताते हुए कहीं ना कहीं अपना एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोशन भी कर डाला। जी हाँ, ममता बनर्जी कौन सी साड़ी पहनना चाहती है, कौन सी साड़ी उन्हें पसंद है, वो जो साड़ी पहनती है वो कहाँ से आती है, कौन बनाता है इसका डिजाइन, इन सारे सवालों का जवाब आज ममता बनर्जी ने बखूबी दिया। चलिए पहले सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। আমি গর্বিত নদিয়ার তাঁত শিল্পীদের জন্য। আমি যত শাড়ি পরি সব নদিয়ার। আমি নিজে হাতে এঁকে ডিজাইন করে দিই, কিন্তু যে তাঁতিরা আমাকে সব শাড়িগুলো বুনে দেয় নদিয়া থেকেই আমি পাই। কখনো ধনেখালি, কখনো নদিয়া। এর কোনো তুলনা আছে? তুলনা নেই। আমি ক্ষমতায় এসে দেখলাম মাত্র 6 জন মুসলিম তাঁতি বেঁচে আছে, আর কেউ নেই। সেই 6 জনকে আমরা 60 জনের ট্রেনিং দিলাম, দিয়ে মসলিন তীর্থ তৈরি করলাম। এখন মসলিন তীর্থ আপনাদের কৃষ্ণনগরে সবার নাম কেড়েছে। তাই তো বলি, রাস্তাঘাট, জল, রেশন, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপদে পড়লে তাদের নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সবটাই করি। তাছাড়াও এত সামাজিক সংস্কার কেউ কখনো করেছে? কেউ কখনো করেছে? सुना आपने? तो ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां बीजेपी के उस सवाल का भी जवाब दे दिया तो दूसरी तरफ लोगों का मन भी जीता इस सभा से, क्योंकि उन्होंने बताया कि नदिया ही वो जगह है जहां से उनकी ये साड़ी आती है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब वो आई थी तो सरकार में आई या सत्ते में आई तो उन्होंने देखा कि मसलिन साड़ी का ये जो कारीगर जो भी होते हैं कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 5 या 6। उन्होंने क्या किया व्यूअर्स, उन्होंने इन 5-6 व्यक्तियों को लेकर और भी 50 लोगों को प्रशिक्षण ही दे डाला और उसके बाद अब नदिया फिर से मसलिन के काम में कारीगरों में उनकी गिनती काफी अच्छी है और इसी तरह से इस प्रथा को उन्होंने आगे ले गए वो। और इसके साथ ही आज जो भी बातें उन्होंने कही तो कहीं ना कहीं एकदम साफ है कि ममता बनर्जी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तो बखूबी खींच लिया, जो वो हमेशा से करती है, ऐसा लोग मानते हैं। और उसके बाद अगर आप याद रखें कि कुछ ही दिनों में है लोकसभा का चुनाव और ममता बनर्जी की ये बातें ये लोगों का अटेंशन पाने के लिए बहुत ही काफी है। तो लोग ऐसा मान रहे हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि ममता बनर्जी बखूबी जानती है कि किस तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जाता है, इसीलिए उन्हें मास पुलर कहा जाता है। और आज भी उन्होंने वही स्ट्रैटेजी ली। लोकसभा चुनाव के पहले ही कौन सी साड़ी पहनती है, कहां से आती है, सारी बातें बताकर लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींचा।
राजनीति से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि ये भी चुनाव की कुछ स्ट्रैटेजी है। एक तरफ तो बीजेपी को उन्होंने जवाब दे दिया और दूसरी तरफ अपना प्रमोशन करते हुए साड़ी कहां से आती है और किस तरह से नदिया में मसलिन के काम को उन्होंने और बखूबी से बढ़ाया, ये सारी बातें एक ही जगह पर उन्होंने कर दी। आपको क्या लगता है, क्या ये महज है स्ट्रैटेजी? और अगर स्ट्रैटेजी है तो चुनाव में ये सारी स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी की कितने काम में आती है? और उनकी सारी चपकल जो अभी है विश्व विख्यात, उससे भी बंगाल का कहीं ना कहीं परिचय भी उठकर आता है कि ये है बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्हें सिंपल कहा जाता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।